आज हम दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 7 और अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। 4 घोड़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए? यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम अराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको झिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करे। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गड्ढे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे घोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुँचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पो फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो अराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गड्ढे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े ले और उनको भेजकर हम हाल जान ले। वे तो इस्राएल की सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गई है, वरन इस्राएल की जो भीड़ मर मिट गई है वे उसी के समान है। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए, और राजा ने उनको अराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यरदन तक उनके पीछे चले गए, और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से यह कह सुनाया। तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरों को लूट लिया, और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सआ मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पाँवों के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 2 सआ जौ 1 शेकेल में और 1 सआ मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से खाने न पाएगा। अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ।
अतः वह फाटक में लोगों के पाँवों के नीचे दबकर मर गया। अध्याय 7 में शोमरोन में विनाशकारी अकाल के बीच शहर घेराबंदी में था और उम्मीद खत्म हो गई थी। इसकी शुरुआत भविष्यवक्ता एलीशा द्वारा अचानक बदलाव की घोषणा से होती है कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। आशा की यह साहसिक घोषणा लोगों को घेरने वाली निराशा से बिल्कुल विपरीत थी। राजा के अधिकारी ने एलीशा के शब्दों पर संदेह किया क्योंकि उसके पास विश्वास की कमी थी। चमत्कारिक रूप से छुटकारा 4 कोढ़ियों के माध्यम से हुआ जिन्होंने दुश्मन के छावनी में जाने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि अरामी अपने भोजन का सामान छोड़कर भाग गए हैं। उनके कार्य करने के निर्णय ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे शोमरोन शहर को भी छुटकारा दिलाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि विकट परिस्थितियों में भी विश्वास और कार्य अप्रत्याशित आशीषों की ओर ले जा सकते हैं। जैसे एलीशा ने निराशा में आशा की बात की, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के वादों पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है, तब भी जब परिस्थितियाँ निराशाजनक लगती है। हाशिए पर पड़े हताश कोढ़ी परमेश्वर के उद्धार के साधन बन गए। परमेश्वर अक्सर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए कम से कम उम्मीद किए जाने वाले लोगों का उपयोग करते हैं। कोढ़ियों ने अपनी खोज को क्षमा नहीं किया, वे खुशखबरी साझा करने के लिए वापस लौटे। इसी तरह हमें दूसरों के साथ यीशु मसीह के प्रेम और उनके उद्धार के अनुग्रह को साझा करने के लिए बुलाया जाता है। आपकी वर्तमान स्थिति में आपका क्या इंतज़ार कर रहा है? इस जीवन काल में क्या ऐसा कोई परिणाम है जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाता? मृत्यु के अलावा आपके पास एकमात्र विकल्प है अपनी आशा को दया के प्रस्ताव में निवेश करना। एक बात मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि वह यह है कि यदि आप अपनी आशा परमेश्वर की दया पर रखते हैं तो उस निर्णय का परिणाम आपकी कल्पना से कहीं अधिक बेहतर होगा। और उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ और वह फाटक में लोगों के पाँव के नीचे दबकर मर गया। क्या असंभव पर विश्वास करना आसान है? क्या हमारे पास वह विश्वास है? मान लीजिए कि आपके पूरे घर में खाने का सामान नहीं है और आप सामान को खरीद भी नहीं सकते और उसी पल कोई आपसे कहे कि खाने के लिए अपने भंडारण की व्यवस्था कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना आ जाएगा। खैर, वे व्यावहारिक रूप से असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इस कहानी में एलीशा ने राजा से कहा कि घेराबंदी हटा ली जाएगी। एक अधिकारी जो बातें सुन रहा था वह परमेश्वर के जन की बात पर विश्वास नहीं कर सका। हमें उस अधिकारी की तरह नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर हमें बताते हैं कि कुछ भी संभव है तो वह अपने वादों को पूरा करेंगे क्योंकि वह वफादार है। कभी कभी हम अपने आसपास के माहौल पर इतना ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि हम परमेश्वर की शक्ति के बारे में भूल जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण अगर हम देखें कि मान लीजिए कि हम सभी एक ताल में सुनहरी मछली है। हम ताल में मौजूद हर चीज़, पत्थर, पानी, पौधे को समझ सकते हैं। हम यह भी जान सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है जब डिब्बा खोला जाता है। इसका मतलब है कि भोजन आ रहा है। लेकिन हम फुटबॉल ट्रॉफी कप जीतने या कोडिंग प्रोजेक्ट बनाने या 15 जंपिंग जैक करने जैसी चीज़ों को नहीं समझ सकते। एक सुनहरी मछली का दिमाग इन संभावनाओं को समझ ही नहीं सकता। हम बिल्कुल सुनहरी मछलियों की तरह है। हम अपने आसपास की दुनिया और अपने आसपास मौजूद हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन हम सब बातों को परमेश्वर की तरह नहीं समझ सकते। मान लीजिए कि हमारी दुनिया से भोजन, हमारा मनोरंजन या हमारे कंप्यूटर, मोबाइल छीन लिए जाते हैं, तो हमें लगेगा कि हमारी सुनहरी मछली का ताल खाली हो गया है। हम अनावश्यक चीज़ों में मनोरंजन ढूंढते हैं। हम इस बात को समझ ही नहीं सकते कि परमेश्वर इतना सारा भोजन या जो कुछ भी हमें चाहिए वो प्रदान कर सकते हैं। अब कल्पना करें कि हम मछलियाँ लिए कोई भोजन नहीं है और हम मरने जा रहे हैं, और फिर एक मछली हमारे पास आती है और हमें बताती है कि हम सभी के पास खाने के लिए बहुत अधिक भोजन होगा और हमारे पास भोजन बच भी जाएगा।
आप इस मछली से क्या कहेंगे? हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं? जब भोजन ही नहीं है तो हमें और कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यहीं पर शैतान की भूमिका आती है। वह हमारे आसपास के माहौल का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग में परमेश्वर के खिलाफ अविश्वास और संदेह के बीज बोता है। कभी भी परमेश्वर पर संदेह ना कर। जैसे हमने देखा कि यहोवा ने अरामियों की सेना को रथों और घोड़ों का स्वर सुना दिया था, विशाल सेना का स्वर सुनाया लिखा है। तो यह दूसरे राजाओं की पुस्तक में रथों और घोड़ों के उल्लेख का तीसरा अवसर है। पहला एलिया के मामले से संबंधित है, जो कि दूसरे अध्याय में है। दूसरा अवसर जिसका उल्लेख हमने देखा एलीशा से संबंधित है, जो परमेश्वर से अपने सहायक की आंखें खोलने के लिए कहता है ताकि वह परमेश्वर की स्वर्गीय सेना के चमत्कार को देख सके, जो कि हमने अध्याय 6 में देखा था। ध्यान दे कि अग्नि के घोड़े और रथ कहाँ है। वे परमेश्वर के सेवक और भविष्यवक्ता एलीशा के इर्द गिर्द है। परमेश्वर की उन लोगों पर ज़बरदस्त सुरक्षा देखे जो उससे प्यार करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उन लोगों के लिए वफादारी और देखभाल की प्रचुरता के बारे में कोई संदेह नहीं है, जिनसे वो प्यार करते हैं। बार बार परमेश्वर ने अपने लोगों इस्राएलियों के लिए प्रावधान किया, भले ही उन्होंने दूसरे देवताओं की आराधना करके, विश्वासघात करके बार बार परमेश्वर के दिल को दुखी किया। यहाँ भी परमेश्वर ने घेराबंदी और अकाल में सीरियाई लोगों को उनके शिविर से भागने पर मजबूर करके चमत्कारिक रूप से प्रावधान किया, जिससे बहुत अधिक धन और भोजन और पानी की आपूर्ति हो गई। तो क्या हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर नहीं है? कौन उनकी बुद्धि और तरीकों को समझ सकते हैं? वह वास्तव में हमारे प्रदाता है, यहोवा यीरे। परमेश्वर उन भरोसे और विश्वास से प्रसन्न होता है जो हम उन पर रखते हैं, और विश्वास बिना उन्हें प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देते हैं, जैसा कि इब्रानियों की पत्री में हम देख सकते हैं। चलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमारा विश्वास बढ़ाए, ताकि हम बड़ी और छोटी सभी चीज़ों में बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर भरोसा कर सके, क्योंकि वह एक अच्छे परमेश्वर है जो हमारे भले के लिए सभी चीज़ें करते हैं, हालांकि हम कभी कभी उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो परमेश्वर के वचन में विश्वास के बारे में अगर हम देखें तो हमें परिस्थिति असंभव लगती है, तब भी परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना हमारे विश्वास को मजबूत करता है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के वचन पर दृढ़ रहना चाहिए। परमेश्वर द्वारा प्रावधान के बारे में अगर हम सोचें तो अक्सर अप्रत्याशित रूप से और मानवीय तर्क से परे वो होता है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं होती कि परमेश्वर उसे बदल ना सके और प्रावधान ना कर सके। तीसरा, अविश्वास पर न्याय। परमेश्वर के वादों पर संदेह करना हमें उनके आशीष का अनुभव करने से रोक सकता है। हमें परमेश्वर के वादों को संदेह के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। चौथा, परमेश्वर असंभावित लोगों का उपयोग करते हैं। परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी महत्वहीन क्यों न हो। हमें किसी के मूल्य या क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। अध्याय 8। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने झिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था, और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कह ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को झिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने झिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने झिलाया था।
जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इसे फेर दे। एलीशा दमिश्क को गया, और जब अराम के राजा बेन्हदद को, जो रोगी था, यह समाचार मिला परमेश्वर का भक्त यहाँ भी आया है, तब उसने हजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ, क्या बेन्हदद जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं। तब हजाएल भेंट के लिए दमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊँट लदवा कर उससे मिलने को चला और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र अराम के राजा बेन्हदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है, क्या मैं जो रोगी हूँ तो बचूंगा कि नहीं। एलीशा ने उससे कहा, जाकर कह, तू निश्चय बच सकता, तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि वह निसंदेह मर जाएगा। और वह उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा, यहाँ तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है। उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरीखा है, वह क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे। एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू अराम का राजा हो जाएगा। तब वह एलीशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया और उसने उससे पूछा, एलीशा ने तुझसे क्या कहा। उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा कि बेन्हदद निसंदेह बचेगा। दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल से भिगो दिया और उसको उसके मुंह पर ऐसा ओढ़ा दिया कि वह मर गया। तब हजाएल उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस्राएल के राजा अहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में, जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वह राजा हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो भी यहोवा ने यहूदा को नष्ट करना न चाहा। ये उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूँगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। तब योराम अपने सब रथ साथ लिए हुए साइर को गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा, और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। यूँ एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। योराम के और सब काम और जो कुछ उसने किया, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। अंत में योराम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहज्या उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अहाब के पुत्र इस्राएल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्या राज्य करने लगा। जब अहज्या राजा बना तब 22 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो इस्राएल के राजा ओमरी की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला और अहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वह अहाब के घराने का दामाद था। वह अहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया और अरामियों ने योराम को घायल किया। राजा योराम इसलिए लौट आया कि यिज्रेल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था। अहाब का पुत्र योराम तो
इजराइल में रोगी था। इस कारण यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्या उसको देखने गया। इस अध्याय में हमने देखा कि एलीशा शुनेम वासी स्त्री से कहता है कि प्रभु देश में 7 वर्ष तक अकाल डालने वाले हैं, इसलिए उठो और अपने घराने के साथ दूसरे स्थान पर जाओ। प्रभु और उनके सेवक के लिए उसने अच्छे काम किए। इससे उसे एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसके मृत पुत्र को जीवित भी कर दिया था। वह उसके जीवन की हर समस्या या ज़रूरत को भी जानता था और उसने उसे सलाह दी। यहाँ पे उसने उसे आने वाले अकाल के बारे में चेतावनी दी और उसे दूसरे स्थान पर जाने की सलाह दी। हमारे स्वर्गीय पिता के प्रेम को देखें। वह हमारे जीवन में घटित होने वाली हर बात, भविष्य में होने वाली हर बात और हमारी सभी ज़रूरतों को जानते हैं। लेकिन क्या हम इस परमेश्वर, उनके वचन और उनके प्रेम को जानते हैं? चलिए हम खुद की जांच करें। वह अपने शत्रुओं फलिस्तियों के देश में 7 साल तक रही, लेकिन जब अकाल समाप्त हुआ तो वह एलीमेलेक और नाओमी की तरह वहाँ नहीं रही। वह अपने देश लौट गई। हाँ, हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं के क्षेत्र में बनाए रख सकते हैं, लेकिन अकाल समाप्त होने के बाद हमें अपने देश लौटना होगा। वापस लौटने पर वह अपने घर और ज़मीन के लिए याचिका करने राजा के पास जाती है। हम में से बहुतों में वह बुद्धि नहीं है जो उसके पास थी। हम अक्सर कहते हैं जो कुछ भी हुआ है उसे होने दो, अब से प्रभु हमारा मार्गदर्शन करे। हम अपने मुंह से ये घोषणा करते हैं और शांति से रहते हैं। चलिए हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें क्षमा करें, क्योंकि कई बार हम वापस लौटने और प्रार्थना में आपकी मदद करने में विफल रहे हैं, ताकि जो कुछ हमने खोया है उसे वापस पा सके। हमारी लापरवाही और हमारी अज्ञानता को क्षमा करें ताकि हम सब कुछ वापस पा सकें। हमें इस शुनेम वासी स्त्री से क्या सीखना चाहिए? हमें राजाओं के राजा परमेश्वर पिता के पास जाना चाहिए और प्रार्थना में निवेदन करना चाहिए कि हम जो भी आशीष खो चुके हैं उन्हें वापस पाएं। हमें अपनी खोई हुई संपत्ति, धन, परिवार, जो भी आशीष को वापस पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना में उन आत्मिक आशीषें, वरदान और अनुग्रह को वापस पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिन्हें हम खो चुके हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और योएल की पुस्तक में भी है कि मैं तुम्हें उन वर्षों की भरपाई करूँगा जिन्हें टिड्डियाँ, कीड़े, इल्ली और ताड़ के कीड़ों ने खा लिया है। देखें कि परमेश्वर कैसे परिस्थितियों को अद्भुत ढंग से व्यवस्थित करते हैं। उस समय राजा एलीशा के सेवक गेहजी से एलीशा द्वारा किए गए महान कार्यों को बताने के लिए कहता है। तभी शुनेम की स्त्री राजा से अपना घर और ज़मीन वापस दिलाने के लिए विनती करने आती है। तुरंत गेहजी कहता है कि यह वही स्त्री है और यह उसका बेटा है जिसे एलीशा ने झिलाया था। ये कितना अद्भुत काम है। तुरंत राजा उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त करता है और उसे आदेश देता है कि वह उसे सब कुछ वापस लौटा दे, जिसमें उस दिन से लेकर अब तक की सारी आय शामिल है जब से वह ज़मीन छोड़कर गई थी। अगर कोई सांसारिक राजा किसी को सब कुछ वापस लौटाने के लिए नियुक्त करता है जिसमें उस दिन से लेकर अब तक की सारी आय शामिल है, तो हमारे राजाओं के राजा ने हमें वह सब कुछ वापस लौटाने के लिए पवित्र आत्मा दिया है जो हमने खो दिया है। जब हम मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वह हमें वह सब कुछ वापस लौटा देंगे जो हमने खोया है। चलिए हम अपने स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें जो हमें सब कुछ वापस लौटा देता है। तो इस अध्याय में शुनेम वासी स्त्री की पुनर्स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसकी कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अकाल की भविष्यवाणी के बाद एलीशा ने उसे अपनी भूमि छोड़ने की सलाह दी। सालों बाद जब वह लौटी तो उसने पाया कि उसकी संपत्ति सरकार ने ले ली है। अपने साहस और विश्वास के माध्यम से उसने राजा से न्याय की मांग की। उसने न केवल उसकी भूमि बल्कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान लाभ भी वापस कर दिया। यह कहानी खोई हुई चीज़ों को वापस करने में परमेश्वर की वफादारी को दर्शाती है। राजा को तरस आ गया क्योंकि परमेश्वर का हाथ अगुओं के हृदय में काम करता है। यह कहानी हमारी यात्रा में दृढ़ता, विश्वास और परमेश्वरीय समय के महत्व की याद दिलाता है।
परमेश्वर का समय एकदम सही है। जबकि हमें प्रतीक्षा के मौसमों का सामना करना पड़ सकता है, हम भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारे भले के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। चलिए हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखें और चमत्कारिक उद्धार और पुनर्स्थापना का अनुभव करें। यह अध्याय पढ़ने के बाद अगर हम समझें तो अकाल उन अभिशापों में से एक है जो इस्राएल पर आने वाले थे यदि वे यहोवा के तोरा का पालन करने में सावधान नहीं होंगे। यहोवा परमेश्वर को त्यागने और बाल की सेवा करने के पाप और नबात के पुत्र यारोबाम के पाप के कारण इस्राएल को जो उचित परिणाम भुगतने पड़ रहे थे, उनके बीच यहोवा ने इस्राएल को जो दया और अनुग्रह दिखाया वह अनुचित था। शूनेमी स्त्री जिसने एलीशा की हर बार जब वह उसके पास से गुजरता था अपनी छत के नीचे देखभाल की थी, उसे आने वाले अकाल के बारे में पहले से ही चेतावनी दी गई थी ताकि वह सावधानी बरते और अपने बेटे के जीवन को बचा सके। जब शूनेमी स्त्री लौटी तो यहोवा ने उसे उसका घर और भूमि लौटा दी और उसके जाने के समय से उसकी सारी भूमि की वृद्धि कर दी। उसने उसे राजा से जो मांगा था उससे कहीं अधिक दिया। यह शुभ समाचार का दिन है। वे जानते हैं कि पूरा शहर इसे सुनकर राहत महसूस करेगा और बहुत ही खुश होगा। उन भयानक दिनों में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा कि उद्धार आएगा, चाहे यह कितना भी असंभव क्यों न लगे। परमेश्वर ने चमत्कार करके शहर को खतरे से बचाया। यह शुभ समाचार अशुद्ध, असंभव लोगों द्वारा दिया गया। उस शुभ समाचार की जांच भी की गई, सत्यापित किया गया, सत्य साबित किया गया और फिर बचाए गए लोगों ने इसका भरपूर आनंद लिया। लेकिन जहाँ शुभ समाचार पर विश्वास नहीं किया गया, वहाँ न्याय हुआ। जैसा कि प्रभु ने कहा था, यह जीवित परमेश्वर का कार्य है जो कमज़ोरों को उद्धार देता है। जहाँ सरकारें विफल होती है, वहाँ उद्धार करता है और खुद को महिमा देता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।